हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 18 पर विचार करेंगे। यस्माक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यस्मात्। यस्मात् का मतलब है चूँकि। क्षरम अतीतो हम, मैं चूँकि क्षर से अतीत हूँ, और अक्षरादपि च उत्तमः, और अक्षर से भी उत्तम हूँ। अतो, अतो माने अतः। यस्मात् के साथ में शब्द आता है तस्मात्, इसलिए। और तस्मात् के ही जैसा अतः शब्द भी अतः। तो चूँकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, अतोऽस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए मैं लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान हैं। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम यानी स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थो ने न, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में यानी छांदोग्य उपनिषद 8:12-3 में आया है। तावदेश संप्रथा सो संप्रसादोस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इति, इसका अर्थ हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वेद ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि क्षर तथा अक्षर इन दोनों प्रकार के पुरुषों से उत्तम तो कोई अन्य पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में जिस उत्तम पुरुष का वर्णन किया है, वह उत्तम पुरुष तो श्री कृष्ण ही हैं, परंतु श्री कृष्ण का ये जो गुण है कि वे अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष इन दोनों से उत्तम हैं, इस गुण के आधार पर श्री कृष्ण का एक विशेष नाम अवश्य होना चाहिए। परंतु श्री कृष्ण का वो नाम क्या है? इति अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इन दोनों से उत्तम होने के कारण उनका एक विशेष नाम पुरुषोत्तम है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं।
जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यस्मात् क्षरम अतीतः अहम, अर्थात चूँकि मैं क्षर पुरुष से अतीत हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे क्षर पुरुष अर्थात मायाबद्ध जीवात्माओं से अत्यंत परे हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं लेते हैं। ऐसे लोग समाज में विद्वान, दार्शनिक, व्यापारी, शासक अथवा जनता के नेता होते हैं। ये लोग विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाते हैं कि ये स्वयं सुखी हो सकेंगे अथवा जनता को सुखी बना सकेंगे, परंतु इन्हें केवल श्रम ही प्राप्त होता है, इन्हें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ये लोग भौतिक लाभ के ही लिए दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक अथवा प्रशासक बनते हैं। इन्हें श्री कृष्ण के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता है। यदि ये लोग श्री ईश्वर के विषय में कुछ विचार करते हैं तो अपने विचारों के द्वारा केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि कोई शक्ति है जो निराकार है, जिसका हम जीवात्माओं के साथ ना तो कोई संबंध है और ना ही कोई संबंध हो सकता है। ये लोग अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं का हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और भी जटिल बना लेते हैं। ये भौतिक शक्ति इतनी बलवती है कि वो इन लोगों की अवैध योजनाओं को बुरी तरह से ध्वस्त कर देती है। ऐसे नास्तिक लोग अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण ये नहीं जान पाते हैं कि ये जगत किसके द्वारा बना है तथा उन्हें मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। ये लोग कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। ये लोग अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। ये लोग अपने लाभ के लिए रात दिन सो नहीं पाते हैं। ये लोग मायामय स्वामियों के लाभ के लिए रात दिन काम में व्यस्त रहते हैं। ये लोग असली स्वामी श्री कृष्ण को न जानकर माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। ऐसे लोग जन्म जन्मांतरों में केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे रहते हैं तथा मनुष्य जीवन के अवसर को खोकर पशु पक्षी आदि की योनियों में भटकते रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे क्षर पुरुष अर्थात मायाबद्ध जीवात्माओं से सर्वथा अतीत हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं यस्मात् अक्षरात् अपि उत्तमः अहम, अर्थात चूँकि मैं अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव ना मुक्त जीव, अतः वे पुरुषोत्तम हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यक्ति हैं। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वो शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता है। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान हैं। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षर पुरुष से भी उत्तम हैं। यहाँ पर अक्षर पुरुष का अर्थ है श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त। ये बात समझने की है कि जिस समय व्यक्ति की चेतना शुद्ध हो जाती है उस समय उसकी चेतना कृष्ण चेतना बन जाती है तथा ऐसी स्थिति में वह श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तथा वह श्री कृष्ण का ही गुणगान करता है। वो श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय मानता है। भागवत के तीसरे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 21 में वर्णन आता है कि जिस समय कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की तथा जिस समय श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया उस समय उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान
इस प्रकार किया, हे श्री कृष्ण, आप ही परम पूजनीय हैं। आपका दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हो गए हैं। योगी लोग बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल संसार रूपी अज्ञान के समुद्र को पार करने के लिए जहाज हैं। आपके चरण अपने भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। आप समस्त जीवात्माओं के स्वामी तथा नायक हैं। जिन पुरुषों ने सांसारिकता का त्याग कर दिया है, वे आपके गुणों के अमृत का ही सदा पान करते रहते हैं। इस प्रकार वे लोग अपने शरीर की चेतना से भी ऊपर उठ जाते हैं। इति कर्दम मुनि की इन बातों से पता चलता है कि कर्दम मुनि जैसे अक्षर पुरुष सदा श्री कृष्ण का ही गुणगान किया करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग श्री कृष्ण को ही एकमात्र उत्तम पुरुष समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षर पुरुष से भी उत्तम हैं। जो अक्षर पुरुष हैं अर्थात श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वे अपनी आँखों की सफलता यही मानते हैं कि उनकी आँखों के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन होता रहे। वे अपने कानों की सफलता यही मानते हैं कि उनके कानों के द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान सुनाई देता रहे। वे अपनी जीभ की सफलता यही मानते हैं कि उनकी जीभ के द्वारा श्री कृष्ण के प्रसाद का आस्वादन होता रहे। वे चाहते हैं कि उनकी इंद्रियां श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहें। ऐसे लोग निर्भीक होकर श्री कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, जो जन्म मरण के चक्र से रक्षा करने वाले हैं। वे जानते हैं कि जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि वो एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, तथा वे ये भी जानते हैं कि इस महान संकट से बचने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की भक्ति करना। वे जानते हैं कि श्री कृष्ण के जन्मों तथा कर्मों की दिव्यता को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रोक सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अक्षर पुरुष से उत्तम हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, अतः अस्मि लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात इसलिए मैं इस जगत में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात को कहने के पहले अतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वे इस जगत में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। ये बात समझने की है कि श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यस्मात् शब्द का प्रयोग किया था। यस्मात् शब्द का अर्थ है चूँकि। तो यहाँ पर पूरी बात इस प्रकार बनती है कि चूँकि श्री कृष्ण क्षर पुरुष से अतीत हैं, अतः वे इस जगत में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि क्षर पुरुष अर्थात मायाबद्ध जीवात्माएं श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी जिस समय श्री कृष्ण मनुष्य की लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, उस समय ये बद्ध जीवात्माएं श्री कृष्ण के अति मानवीय कर्मों को देखकर अत्यंत प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे इस जगत में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। चैतन्य भागवत के मध्यखंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 14 में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य ने जगाई माधाई नाम के 2 पापियों का उद्धार कर दिया, उस समय सामान्य लोग भी श्री चैतन्य से अत्यंत प्रभावित हुए। हर जगह यही बात सुनाई दे रही थी कि श्री चैतन्य का ये कार्य अति मानवीय है कि उन्होंने जगाई मधाई जैसे दुष्टों को सभ्य मनुष्य बना दिया है, जिनकी छाया से भी वे दूर रहते थे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उनके अति मानवीय कर्मों को देखकर सामान्य लोगों में भी वे पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हो जाते हैं। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं, अतः अस्मि वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात मैं वेदों में भी पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात हूँ।
ये बात समझने की है कि श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यस्मात् शब्द का प्रयोग किया था तथा यहाँ पर वे अतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी बात इस प्रकार बनती है कि चूँकि श्री कृष्ण अक्षर पुरुषोत्तम हैं, अतः वेदों में वे पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। चूँकि वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जो उन्होंने अपने शुद्ध भक्तों के साथ की हैं, अतः वेदों में भी वे पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में वे पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। बृहद विष्णु स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे अपने पारिवारिक तथा सामाजिक सभी कार्यक्रमों से वंचित कर देना चाहिए। उसका मुख देख करके भी व्यक्ति को वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। इसका अर्थ है कि वेदों में ये बात प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण का शरीर खून मांस से बना हुआ नहीं है बल्कि पूर्णतः दिव्य है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे वेदों में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वैदिक साहित्य में वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण ने जिस समय श्री राम के रूप में अवतार लिया था उस समय उन्होंने मर्यादा की ऐसी स्थापना की कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर श्री कृष्ण ने जिस समय श्याम सुंदर के रूप में अवतार लिया उस समय उन्होंने ऐसी दिव्य लीलाएं की कि वे लीला पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तथा जिस समय श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य के रूप में अवतार लिया उस समय उन्होंने ऐसा प्रेम प्रकट किया कि वे प्रेम पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्षर व अक्षर हते आमि से उत्तम अतएव घोषित नाम पुरुषोत्तम। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अतएव घोषित नाम पुरुषोत्तम, अर्थात हे अर्जुन लोक और वेद दोनों ओर से मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो यहाँ पर स्पष्ट भगवान ने कारण बताया कि पुरुषोत्तम क्यों है पुरुषोत्तम है। तो कोई व्यक्ति कहे कि श्री कृष्ण अपने को पुरुषोत्तम कह रहे हैं, है ना, लेकिन श्री कृष्ण अपने को जो पुरुषोत्तम कह रहे हैं तो उसके कुछ उचित कारण बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा कर रहा है तो उसके अंदर योग्यता ना हो और अपनी प्रशंसा कर रहा है तो उसे जो है दोष माना जाता है। कि कोई व्यक्ति अगर अपने को कहे कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा कौन है, या मुझसे बड़ा धनी कौन है, मैं सबसे बड़ा धनी हूँ, हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो वो जो है दोष माना जाता है कि वो अपनी प्रशंसा कर रहा है और जबकि उतना वो है नहीं। परंतु जब श्री कृष्ण अपने को पुरुषोत्तम कहते हैं तो पुरुषोत्तम कहने के समय श्री कृष्ण के अंदर ऐसा कोई भाव नहीं है कि वे इस बात का जो है हर्ष माने कि वे पुरुषोत्तम हैं। उन्हें इस बात का हर्ष नहीं है कि वे पुरुषोत्तम हैं, बल्कि वे पुरुषोत्तम अपने को जब बताते हैं तो कुछ ऐसे कारण बताते हैं कि लोक में और वेद में उनको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो श्री कृष्ण में इस बात का कोई गर्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने को पिता कहता है कि मैं इतने बच्चों का पिता हूँ तो उससे कोई इस बात का न तो गर्व होता है न घमंड होता है, क्योंकि वो पिता है और पिता का जो है कार्य वो कर रहा है तो अपने को पिता कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है, अपने को प्रधानमंत्री कहता है, तो कहते समय उसके मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति बतलाता है और उस संबंध में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो बताता है कि मेरी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की मेरी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से जब श्री कृष्ण पुरुषोत्तम अपने को बताते हैं तो पुरुषोत्तम कहते समय श्री कृष्ण अपने संबंध में यही सोचते हैं कि अगर वे पुरुषोत्तम हैं तो उनके जो कार्य हैं उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो वैसी होनी चाहिए। तो अपने ऊपर ये भार लेकर के ही श्री कृष्ण अपने को पुरुषोत्तम कहते हैं।
हाँ, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने को पुरुषोत्तम नहीं कहता, लेकिन लोक में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अपने संबंध में कुछ अगर बताते हैं तो हमें इसमें श्री कृष्ण का विशेष गुण मानना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।